नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे पञ्चमः सर्गः। हत्वा तु तं भीमबलं विराधं राक्षसं वने, ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीर्यवान्। अब्रवीद् भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसं, कष्टं वनमिदं दुर्गं न च स्मो वनगोचरः। अभिगच्छामहे शीघ्रं शरभङ्गं तपोधनम्, आश्रमं शरभङ्गस्य राघवो अभिजगामहे। वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराध का वध करके पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगाकर सांत्वना दी और उद्दीप्त तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। सुमित्रा नंदन, यह दुर्गम वन बड़ा कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वनों में नहीं रहे हैं, अतः यहाँ के कष्टों का न तो अनुभव है और न अभ्यास ही है। अच्छा, हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन शरभंग जी के पास चलें। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी शरभंग मुनि के आश्रम गए। तस्य देव प्रभावस्य तपसा भवितात्मनः, समीपे शरभंगस्य ददर्श महदद्भुतम्। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले शरभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक अद्भुत दृश्य देखा। विभ्राजमानं वपुषा सूर्यवैश्वानरप्रभं, रथप्रवरम् आरूढम् आकाशे विबुधानुगम्, असंस्पृश्यन्तं वसुधां ददर्श विबुधेश्वरं, सम्प्रभाभरणं देवं विरजो अम्बरधारिणम्। वहाँ उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से दैदीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। तद्विधैरेव बहुभिः पूज्यमानं महात्मभिः, हरितैर्वाजित अभियुक्तम् अन्तरिक्षगतं रथं, ददर्शा दूरतस्तस्य तरुणादित्य समनिभम्। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा। वह निवोदित सूर्य के समान प्रकाशित होता था। पांडुराभ्र घन प्रख्यम चंद्रमंडल समनिभम, अपश्यद विमलम छत्रम चित्रमाल्योपशोभितम। उन्होंने यह भी देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बालों के समान उज्ज्वल तथा चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। चामर व्यजने चाग्रये रुक्मदंडे महाधने, गृहीते वरनारीभ्याम दूयमाने च मूर्धनि। श्री राम ने सुवर्णमय दंडे वाले दो श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चंवर और व्यजन भी देखे, जिन्हें दो स्त्रियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा कर रही थी। गंधर्वामर सिद्धाश्च बहवः परामर्शयः, अंतरिक्ष गतं देवं गीर्भिर्गृया भीरदयन्। सह संभाषमाणे तु शरभंगेन वासवे, दृष्ट्वा शतक्रतुं तत्र रामो लक्ष्मणं ब्रवीत्,
रामोऽथ रथम् उद्दिश्य दर्शयता अद्भुतम्। उस समय बहुत से गंधर्व, देवता, सिद्ध और महर्षिगण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देवेंद्र की स्तुति करते थे और देवराज इंद्र शरभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहाँ इस प्रकार शतक्रतु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की ओर अंगुली से संकेत करते हुए उसे भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, अर्चेष्मतं श्रिया जुष्टम अद्भुतं पश्य लक्ष्मण प्रत्यपन्तम् इवादित्यम अंतरिक्ष गतम रथम। लक्ष्मण, आकाश में वह अद्भुत रथ तो देखो, उससे तेज की लपटें निकल रही हैं, वह सूर्य के समान तप रहा है, शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती है। ये हयः पुरुहूतस्य पुरा शक्रस्य न श्रुता अंतरिक्ष गता दिव्यास्त इमे हरियो ध्रुवम्। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य घोड़ों के विषय में जैसा सुन रखा है, निश्चय ही आकाश में ये वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान हैं। इमे च पुरुष व्याघ्र ते ये तिष्ठन्त्य अभितो दिशं शतं शतं कुंडलिनो युवानः खड्ग पाणयः विस्तीर्ण विपुलो रस्का परिधायत बावः शोणांशु शुभसनः सर्वे व्याघ्रा एव दुरासदः। पुरुष सिंह, इस रथ के दोनों ओर ये हाथों में खड़ग लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं। इनके वक्ष स्थल विशाल एवं विस्तृत हैं, भुजाएं परिघों के समान सुदृढ़ एवं बड़ी बड़ी हैं। ये सब के सब लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। गुरोदेशेषु सर्वेषां हाराज्वलं सन्निभः रूपं बिभ्रति सौमित्रे पंचविंशति वार्षिकम्। सुमित्रानंदन, इन सबके हृदय देशों में अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नवयुवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा यथे में पुरुष व्याघ्रा दृश्यन्ते प्रिय दर्शनः। कहते हैं देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है जैसे ये पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं। इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। इहैव सह वैदेय्या मुहूर्तं तिष्ठ लक्ष्मण यावज्जानाम्यहं व्यक्तं क एष द्युतिमान रथे। लक्ष्मण, जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से यह पता न लगा लूँ कि रथ पर बैठे हुए ये तेजस्वी पुरुष कौन हैं, तब तक तुम विदेह नंदिनी सीता के साथ एक मुहूर्त तक यहीं ठहरो। तमेव मुक्त्वा सौमित्रिम् इहैव स्थीयतामिति अभिचक्राम काकुत्स्थः शरभंगाश्रमं प्रति। इस प्रकार सुमित्रा कुमार को वहीं ठहरने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। ततः समभिगच्छन्तं प्रेक्ष्य रामं शचीपतिः शरभंगमनुज्ञाप्य विबुधानिदं ब्रवीत। श्री राम को आते देख शचीपति इंद्र ने शरभंग मुनि से विदा ले देवताओं से इस प्रकार कहा, इहोपयात्यसो रामो यावन्मां नाभिभाषते निष्ठां नयत्तावत्तु ततो माद्रष्टुम अर्हति। श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं, वे जब तक मुझसे कोई बात न करें उसके पहले ही तुम लोग यहाँ से दूसरे स्थानों में ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। जितवन्तं कृतार्थं हि तदाहं चिरादिमं कर्म ह्यानेन कर्तव्यं
महदन्ये सुदुष्करम। इन्हें वह महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। अथ वज्री तमामंत्र्य मानयित्वा च तापसं रथेन अयुक्तेन ययो दिवं अरिंदमः। ऐसा कहकर वज्रधारी शत्रुघ्न इंद्र ने तपस्वी शर्वंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले वे घोड़े जीते हुए रथ के द्वारा स्वर्गलोक को चल दिए। प्रयाते तु सहस्राक्षे राघवः स परिच्छदः अग्निहोत्रम उपासीनम शर्वंगम उपागमत। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ शर्वंग मुनि के पास गए। उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। तस्य पादोच संग्रह्य राम है सीता च लक्ष्मणः निषेधोस्त धनुज्ञाता लब्धवासा निमंत्रितः। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहां बैठ गए। शर्वंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे ठहरने के लिए स्थान दिया। ततः शक्रोपयानं तु पर्यपृच्छत् राघवः शर्वंगश्च तत्सर्वं राघवाय निवेदयत्। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उनसे इंद्र के आने का कारण पूछा। तब शर्वंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करते हुए कहा। मामेश वरदो राम ब्रह्मलोकं निनिशति जितमुग्रेण तपसा दुष्प्रापं कृतात्मभिः। श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते हैं। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उन पुरुषों के लिए यह अत्यंत दुर्लभ है। अहम ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानं दूरतः ब्रह्मलोकं न गच्छामि त्वाम दृष्ट्वा प्रियातिथिं। पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आपके दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। त्वयाहं पुरुष व्याघ्र धार्मिकेन महात्मना समागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं चावरं परम। नरश्रेष्ठ, आप धर्मपरायण महात्मा से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उसके ऊपर ब्रह्मलोक को ही जाऊंगा। अक्षया नर शार्दूल चितालोका मया शुभः ब्रह्मयाश्च नाकपृष्ठयाश्च प्रतिगृह्णीष्व मामकान्। पुरुष शिरोमणि, इस मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। एवं मुक्तो नरव्याघ्रः सर्वशास्त्र विशारदः ऋषिणा शरभंगेन राघवो वाक्यम ब्रवीत। शर्वंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने यह बात कही। अहमेवा हरिष्यामि सर्वान् लोकान् महामुने आवासं त्वहम् इच्छामि प्रदिष्टम् इह कानने। महामुने, मैं ही आपको उन सब लोगों की प्राप्ति करवाऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूँ। राघवेण एव मुक्तस्तु शक्रतुल्य बलेन वै शर्वंगो महाप्राज्ञः पुनरेवाब्रवीत वचः। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी शर्वंग मुनि फिर बोले। हे राम, महातेजा सुतीक्ष्णो नाम धार्मिकः वसत्यरण्ये नियतः स ते श्रेयो विधास्यति।
श्री राम इस वन में थोड़ी ही दूरी पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण करेंगे। सुतीक्ष्णम् अभिगच्छ त्वं शुचौ देशे तपस्विनं रमणीये वनोद्देशे स ते वासं विधास्यति। आप इस रमणीय वन प्रांत के उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइए। वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। इमां मंदाकिनीं राम प्रतिस्त्रोतामनुव्रज नदीं पुष्पोडुपवहां ततस्तत्र गमिष्यसि। श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौका को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइए। इससे वहाँ पहुँच जाइएगा। एष पंथा नरव्याघ्र मुहूर्तं पश्यतात्मां यावज्जहामि गात्राणि जीर्णां त्वचं इवोरगः। नरश्रेष्ठ, यही वह मार्ग है, परंतु तात 2 घड़ी यहीं ठहरिए, और जब तक पुरानी केचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इस जराजीर्ण अंगों को त्याग न दूं, तब तक मेरी ही ओर देखिए। ततो अग्निं स समाधाय हुत्वा चाज्येन मंत्रवत् शरभंगो महातेजः प्रविवेश हुताशनम्। यूँ कहकर महातेजस्वी शरभंग मुनि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मंत्रोच्चारण पूर्वक घी की आहुति देकर वे स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। तस्य रोमाणि केशांश्च तदा वह्निर्महात्मनः जीर्णां त्वचं तदस्थीनि तच्च मांसं च शोणितम्। उस समय अग्नि ने उन महात्मा के रोम, केश, जीर्ण त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। स च पावक समकाशः कुमारः संपद्यत उत्थायाग्नि चयात् तस्माच्छरभंगो व्यरोचत। वे शरभंग मुनि अग्नितुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और उस अग्नि राशि से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। स लोकानाहिताग्नीनां ऋषीणां च महात्मनां देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्यरोहत। वे अग्निहोत्री पुरुष महात्मा मुनियों और देवताओं के भी लोकों को लांघकर ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। स पुण्यकर्मा भुवने द्विजर्षभः पितामहं सानुचरं ददर्शः पितामहश्चापि समीक्ष्य तं द्विजं ननन्द सुस्वागतम् इत्युवाच है। पुण्य कर्म करने वाले द्विजश्रेष्ठ शरभंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी भी उन ब्रह्मर्षि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महामुने, तुम्हारा शुभ स्वागत है। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पंचमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।